Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Yeah, really blessed, brother. Really blessed. Yes, और रिलेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एक ही बोट से आते हुए बाद में अलग अलग बोट में चले जाते हैं। वो हिसाब से हम लोग जरूर रिलेट कर सकते हैं। और यस, there is no word, brother, when somebody comes to the Lord, there is rejoicing in heaven. जब कोई व्यक्ति मसीहा में आता है और मसीहा के संग चलता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और हम लोग हमेशा प्रार्थना में रखेंगे। हम चाहते हैं कि भाई विनायक बाइबल स्टडी में अगर वो फ्री है तो जुड़ते रहे हमारे साथ। और प्रेज गॉड, इट वाज वंडरफुल। ओके, लास्ट वीक फियर ऑफ द लॉर्ड के ऊपर ब्रदर जैक ने सिखाया था। उससे पहले हमने प्रार्थना के ऊपर जो शुरू किया था, मैं चाहता हूं कि वहीं से कंटिन्यू करें। दो स्क्रिप्चर हमने जो पहले के सेशंस में लिया है वो दो स्क्रिप्चर को लेंगे हम और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो स्क्रिप्चर था वो है लूका का 18वां अध्याय और पहला वचन। ब्रदर समीर, आई थिंक योर माइक इज फिक्स्ड, सो वुड यू प्लीज रीड द स्क्रिप्चर्स फॉर अस, ब्रदर? Yes, brother. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ये जो दृष्टांत है ये हमने देखा था पहले सेशन में कि ये दृष्टांत उस महिला का था जो जाकर उस न्यायाधीश के घर पे जाके उसका दरवाजा खटखटाती है। ठीक है। और यहां पर यीशु कहता है कि ये एक दृष्टांत है, लेकिन ये दृष्टांत का जो एंड है, उसका जो रिजल्ट है, वो क्या होना चाहिए कि नित्य प्रार्थना करना है और हियाव न छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना का मतलब है कांस्टेंट प्रेयर। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली प्रेयर करें? प्रभु ने हमको बहुत सारे पवित्र आत्मा के द्वारा टूल्स दिए हैं, औजार दिए हैं कि हम लोग कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करें। ठीक है। तो वर्ड्स की प्रार्थना है, समझ की प्रार्थना है जो हम लोग करते हैं। धन्यवाद देते हैं हम प्रभु को, स्तुति करते हैं हम प्रभु की, आराधना करते हैं हम प्रभु की। ये अलग अलग जो प्रभु ने दिया है ये प्रार्थना में आ जाता है। ठीक है। तो ये जो है कि men ought always to pray, always लिखा है। मैं चाहता हूं कि आपके बाइबल में आप प्लीज अंडरलाइन कीजिए उस वर्ड को। यस, men ought भी इंपॉर्टेंट है और टू प्रे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो ऑलवेज है हम भूल जाते हैं कि हमको हमेशा नित्य जिसे कहते हैं प्रार्थना करना जरूरी है और फेंट नहीं होना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो कभी फेंट नहीं होगा। जो फेंट होता है वो शायद प्रार्थना नहीं कर रहा है नित्य तरीके से। आप समझ रहे बात को? ओके। और मैं चाहता हूं कि आप चैट में लिखिए, क्योंकि माइक जो म्यूटेड है अभी फिलहाल, तो आप चैट में लिखिएगा अगर कोई सवाल या कुछ होता है या आता है आपको। तो नित्य प्रार्थना करना मतलब, और देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ना उधर मेन लिखा है। मेन यानी कि जो पुरुष, पुरुष का मतलब सिर्फ पुरुष के बारे में नहीं है, क्योंकि पैरेबल जो है वो स्त्री के बारे में है। जो दृष्टांत है वो एक स्त्री के बारे में है। ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष का मतलब है कि जो मेच्योर हो चुके हैं, जिनके हाथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे सकते हैं, वो लोग जो है वो नित्य प्रार्थना करेंगे। और क्योंकि वो नित्य प्रार्थना करेंगे वो लोग फेंट नहीं होंगे। फेंट यानी कि क्या लिखा है? हियाव नहीं छोड़ना है। यानी कि कोई भी क्राइसिस आ जाती है जीवन में, और क्राइसिस जो है वो आप मसीहा में है या न है वो देखकर नहीं आता है। क्राइसिस जो है वो आपके जीवन में आता है क्योंकि आदम ने कुछ किया, उसके वजह से जो है निसर्ग जो गिर गया है। ठीक है। और जिसको प्रभु अपने बेटों के द्वारा आगे जो सही करने वाला है, इसके लिए तो क्या किया है? नॉट टू लूज हार्ट। अनिल ने करेक्ट लिखा है, नॉट टू लूज हार्ट। इफ यू विल लूज हार्ट दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेइंग। ओके।
बिकॉज जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो कभी भी कभी भी कभी भी, मैं वापस कहता हूं, उसके हृदय के अंदर इतना सामर्थ्य भर जाता है पवित्र आत्मा का, उसके हृदय के अंदर वो बुद्धि और ज्ञान भर जाती है, वो होप आ जाता है, आशा आ जाती है, वो सांत्वना आ जाती है पवित्र आत्मा का, वो एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन आ जाता है, वो गाइडेंस आ जाता है पवित्र आत्मा का, कि वो कभी भी हार्ट लूज नहीं करेगा या कभी भी फेंट नहीं करेगा। ठीक है, और एक स्क्रिप्चर मैं देखना चाहता हूं इसके कनेक्शन में, वो है यशाया का 40वां अध्याय, यशाया का 40वां अध्याय और 28वां वचन देखेंगे। आप प्लीज बुक में लिखिएगा, मार्क कीजिएगा, इस हफ्ते मनन चिंतन कीजिएगा इन वचनों पे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, वी कंटिन्यू टू 29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड 30। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, यस, एंड 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने के समय, प्रार्थना करने के समय जो है, आपका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी कि आपका, आपके अंदर जो ताकत है, जो नैसर्गिक ताकत की बात कर रहा हूं, या जो इच्छा की ताकत है जिसे हम लोग विल पावर कहते हैं, उसका टेस्ट होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। हमने देखा कि मेन ऑट ऑलवेज टू प्रे एंड नॉट लूज हार्ट और नॉट फेंट। यहां पर लिखा है, इससे पहले वाले वचन में 30 में लिखा है, आप मार्क कीजिएगा आपके बाइबल में, 30 में क्या लिखा है? तरुण तो थकते हैं। आप देखिए, वहां पर मेन के बारे में है, यहां पर लिखा है कि यंग मैन शाल अटली फॉल। इसका मतलब क्या है? कि तरुण, जिसके अंदर भरपूरता ऊर्जा होनी चाहिए, वो तरुण थक जाएंगे, वो श्रमित हो जाएंगे। जवान जो है, जिसके ऊपर हम दारोमदार डाल देते हैं कि घर के जो जवान है वो काम करेंगे, घर के जो जवान है कुछ भी, जैसे एक उम्र हो जाती है घर के लोगों की, जवानों को वो बोलते हैं ये करो वो करो, क्योंकि वो जानते हैं उनके अंदर वो ताकत है। और यहां पर वचन कहता है कि ये भी ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन जो प्रभु से आती है ताकत, ये इनके पास ताकत है। क्या आप जानते हो ना, इनके पास ताकत है। कौन डिसएग्री करता है कि इनके पास ताकत नहीं है? तरुण हो या जवान हो, क्या उनके पास ताकत नहीं है? उनके पास नैसर्गिकता में बहुत सारी ताकत है, लेकिन वचन कहता है कि ये भी गिरेंगे, क्योंकि एक समय आएगा कि आपका नैसर्गिकता का ताकत, आपका इच्छा, स्वय इच्छा का ताकत जो है, या सामर्थ जो है, वो काम नहीं करने वाला है इस संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इस संसार में काम नहीं करेगा, लेकिन परंतु, अंडरलाइन कीजिए, सर्कल कीजिए, परंतु, जिसे ब्रदर सेल्वम कहते हैं परंतु, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, यानी कि दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शाल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। एक नई तरीके की ताकत उनको मिल जाती है। और प्रार्थना में जो है, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, मैंने क्या कहा आपसे कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपका जो ताकत है उसका टेस्टिंग होगा। यानी कि जो आप सोचते हो, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्ट्रांग से स्ट्रांग लोग प्रार्थना करने बैठते हैं, 10 मिनट के आगे नहीं जा सकते हैं। 10 मिनट के आगे मुंह खुल जाता है, वो लोग यॉर्निंग करने लग जाते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक ताकत है। बट इफ यू वेट अपॉन द लॉर्ड, यानी कि जो बाट जोता है, किसका? यहोवा का, यानी कि प्रभु का। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ठीक है, और जब हम उसके प्रेजेंस में, उसके उपस्थिति में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम डालना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में जब भी आप टाइम डालते हो, सॉरी, उसका एक इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न्स आपको बहुगुना मिलेगा ही। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में बैठता है और उसको उसका रिजल्ट ना मिले। इट इज नॉट पॉसिबल।
मैं ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिले, आपको रिजल्ट महसूस ना हो, आपको रिजल्ट उस समय दिखे नहीं, उस प्रेजेंस का, उस सोकिंग का आपको रिजल्ट उस समय मिले मिले या समझ में ना आए, ये मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर आप बाट जोते हैं तो आपका कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी एक बच्चा छोटा होता है उसका कैपेसिटी एक तरीके का होता है, उसको एक तरीके का खाना हम देते हैं। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे हम 30 साल के 35 साल के होते हैं, या 25 से 35 पकड़ो या 25 से 40 पकड़ो, तो हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। और हम लोग वो जो बचपन में जो कैपेसिटी थी और अब की कैपेसिटी पे बहुत फर्क आ जाता है, बहुत बढ़ जाता है हमारा हमारा जो कैपेसिटी को ब्रदर क्या कहेंगे, ब्रदर सेल्वम? क्षमता। 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 थैंक यू ब्रदर। क्षमता हमारी इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। वैसे ही आत्मिक स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम मसीहा में आते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं। आप शायद 60 साल के हो, आप शायद 90 साल के हो, जिस वक्त आप मसीहा में आए उस वक्त आप छोटे बच्चे हो। ठीक है। फिर बढ़ना बहुत जरूरी है, इसके लिए दूध पीना बहुत जरूरी है। और उस समय पर अगर हम देखें नए जो विश्वासी आते हैं, हम सबसे ज्यादा पेशेंस उनके साथ में रखना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि वो नए हैं, वो बच्चे हैं, वो गलतियां करेंगे, वो मिस्टेक्स करेंगे, वो वापस वापस मिस्र देश जाने की कोशिश करेंगे, वापस वापस वो खिंचाव उनको आएगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा मैं चाहता हूं कि एक स्क्रिप्चर में हम आए, वो है साम 119 वर्स नंबर 11। साम 119 वर्स नंबर 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को, परमेश्वर प्रभु, मेरे हृदय में रख छोड़ा है, मतलब मैंने मेरे हृदय का एक भाग बना लिया है। ठीक है। कौन से हृदय का भाग? जो पहले पत्थर का था, अब मसीहा के बलिदान से, उसके लहू से, उसके मृत्यु से, उसके सैक्रिफाइस से, उसके पुनरुत्थान से, उसके पवित्र आत्मा के आने से आज वो मांस का हो गया है, आज वो नरम हो चुका है, जिसके अंदर प्रभु अपने बीज को डालता है। और वो देखना चाहता है कि वो जो बीज है वो आगे चल के फलदायक बने। वो हृदय के अंदर मैंने तेरे वचन को छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसका मतलब क्या है कि उस वचन के वजह से पाप के ऊपर क्षमता, पाप के ऊपर जो ओवरकमिंग जिसे हम कहते हैं, आ, या हम पाप न करें, वो ताकत जो है, सामर्थ जो है, हमें मिल जाती है। जैसे जैसे हम भाई विनायक के टेस्टिमनी को सुन रहे थे, आपने देखा कि बहुत सारी इमीडिएट इंस्टेंटली उनके जीवन में चीजें हुई। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आ, किसी के जीवन के अंदर अगर इंस्टेंटली ना हो तो वो खिंचाव ना आए। प्रेज द लॉर्ड। खिंचाव आ सकता है, ओके, क्योंकि आप फ्लैश में जीते हो, यानी कि फ्लैश यानी कि इस शरीर में हो, तो वो खिंचाव आ सकता है। लेकिन उस खिंचाव को और उस टेम्पटेशन को ओवरकम करने के लिए, उस टेम्पटेशन से बाहर आने के लिए हमको प्रभु ने सबसे माइटी वेपन दिया है, सबसे माइटी वेपन जो है उसका वचन। आमीन। और इस वचन को जब आप अपने हृदय में रखोगे, मुझे याद आता है कि जब मैं एक भाई के साथ में 2003-4 में जब हम लोग गोवा और मैंगलोर और जाते थे, उस वक्त एक हमारे साथ में दूसरे भाई थे, वो हमेशा प्रार्थना करते रहते थे, हमेशा प्रार्थना करते रहते थे, हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। हमेशा हमेशा मतलब हमेशा, आप उनको 5 बजे सुबह उठ के आप टॉयलेट जाने के लिए जाओगे, उधर खड़े रह के वो प्रार्थना कर रहे हैं। आप दोपहर को सब जन सो रहे हैं, आप उठ के देखोगे वो खड़े रह के प्रार्थना कर रहे हैं। आप शाम को देखोगे वो प्रार्थना कर रहे हैं। अगर वो खाना नहीं खा रहे या किसी से बात नहीं कर रहे तो वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते थे। और जब मैं यूथ था, नवयुवक था, जवान था, तो उस समय पे वैसे ही मेरे जैसे और भी 2-3 और भी लड़के थे, हमको लेके जाते थे वो लोग वचन सीखने के लिए। और हम मजाक मस्ती बहुत करते थे, और वो ब्रदर बोलते थे कि जितना टाइम तू मजाक मस्ती में डालता है, उतना टाइम अगर तू वचन में डालेगा तो बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा। और उस समय पे मैं उनको बहुत नफरत करता था।
मैं सोचता था कि ये ब्रदर जो है, इसके अलावा बाकी सब जन ठीक है। ये जो है, ये टू मच कर रहा है, ये ओवर कर रहा है। अरे कौन इतना प्रार्थना करता है भाई? कौन करता है इतना प्रार्थना? क्या जरूरत है इतना प्रार्थना करने के लिए? ये मेरे मन की बात थी। मैं बोला अरे हम लोग जाके प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से हाथ रखते तो चंगाई तो मिल ही रहा है ना। तो हम तो इतना प्रार्थना करते ही नहीं है। मैं तो करता ही नहीं था उस समय पर, सिर्फ वचन सुनते रहता था। और ये करने के बिना ये सारी चीजें हो रही है, तो ये व्यक्ति हमको बोल रहा है प्रार्थना करो। लेकिन आज एक, कितने साल हो गए? अभी 2004 की बात है, तो 20 साल होने आ गए। आज समझ में आ रहा है ये बात कि एक मनुष्य को अंदरूनी रूप से कंप्लीटली बदलने के लिए अंदरूनी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जितने भी हमारे विरुद्ध बातें होती है, ये बातें आती है, चाहे वो शब्द हो चाहे वो क्रिया हो, ये जब हमारे विरुद्ध आती है, उस वक्त, उसी वक्त आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। एक माइटी माइटी अगर पेड़ है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, माइटी पेड़ है और हम बोलते हैं कि वाह क्या विशाल पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ हमने देखा नहीं है, और इसके ब्रांचेस देखो और इसकी टहनियां देखो, और ये खूबसूरत है, विशाल है, शायद 100 साल का है। तो इसके रूट्स एकदम, जड़ जो है बहुत ही दूर दूर तक और बहुत डीप गहराई में चले गए हैं। लेकिन जब तूफान आता है और अगर वो पेड़ गिरा, उसका मतलब जो हमने सोचा कि उसका सामर्थ्य और ताकत है वो नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीहा के जीवन में, एक मसीहत के जीवन में एक व्यक्ति जो है, वो शायद भारी रूप से उतना ताकतवर ना दिखे, लेकिन अंदरूनी रूप से उसकी जड़ें कहाँ तक है वो देखनी बहुत जरूरी है। और हमने, याद है, हमने एक असाइनमेंट दिया था कि यू मस्ट बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव। रूटेड एंड ग्राउंडेड। रूटेड का मतलब है कि आपकी जड़ें बहुत गहराई में जानी चाहिए। ग्राउंडेड का मतलब है कि फाउंडेशन जो है वो पत्थर पे होना चाहिए। और जब आप ये दोनों करोगे तो क्या होगा? दूसरा बात, ग्राउंड का मतलब है कि आप हवा में नहीं उड़ रहे हो। हवा में नहीं उड़ रहे हो मतलब जैसे कि प्राइड है, प्राइड जिसको हिंदी में अब सडनली मैं भूल गया उस वर्ड को। घमंड। घमंड। थैंक यू ब्रदर। घमंड, घमंड है। ओके। हवा में उड़ना मतलब घमंड करना, ईगो रखना। मसीहा में आने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि घमंड इंसान नहीं करेगा या ईगो नहीं रखेगा, क्योंकि मसीहा में आने के बाद हम लोग बहुत सारी बातें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे जब मैं कैथलिक चर्च में था, मैंने बहुत सारी बातें फॉर ग्रांटेड ली कि हम तो बचपन से ही कैथलिक फैमिली में पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब यीशु तो हमारा ही है। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग मरेंगे, पाप में मरे या बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में मरे, उस दिन पे सीधा पर्गेटरी लेके जाया जाएगा, जहां पे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन के बाद में, शुद्धता के बाद में, हमको स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा और हम वहां पर जाएंगे, और संत पतरस जो है वो वहां पर खड़ा रहेगा और हमसे बात करेगा और हमको अंदर ले लेगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। और इस वजह से जो भी बातें मैं करता था, मेरे अंदर एक ही होप था, आशा थी कि वैसे भी हम लोग डायरेक्ट नर्क तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम कैथलिक है। ओके। और हम लोग जो है संडे को कुछ ना कुछ देंगे, गरीबों को कुछ ना कुछ मदद करेंगे, इधर उधर की मदद करेंगे, साल में एक दो बार मम्मी डैडी का बात सुनेंगे। ये सब छोटी मोटी बातें अगर कर लेंगे तो मौका मिल जाएगा पर्गेटरी जाने के लिए। पर्गेटरी से शुद्धता पाने के बाद, थोड़े सालों के बाद, यहाँ पर हमारे जो रिश्तेदार है नीचे, वो लोग क्या करेंगे? मास ऑफर करेंगे, पादरी को पैसा देंगे, मास ऑफर होगा। मास ऑफर होने के बाद में वहां से निकल के हम लोग सीधा स्वर्ग जाएंगे। संत पतरस हम लोग को रोक नहीं पाएगा, माइकल आर्कएंजल हमको रोक नहीं पाएगा। गेट्स ओपन हो जाएंगे, हम लोग अंदर जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में हमेशा हमेशा रहेंगे। मैं तब ये बात कभी नहीं समझ पाया कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, और जो वचन का गहराई और वचन का महत्व नहीं समझ पाया था। ठीक है। इस वजह से वचन को मेमोराइज तो मैं कर रहा था, बाय हार्ट कर रहा था, लेकिन वचन, एक होता है कि आप गन्ना जो है, उसको आप घर पे रखो, दूसरा होता है उसका जूस निकालो। ठीक है। गन्ने को घर पे रखने से आपको कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उस गन्ने को उस मशीन में डालकर उसका जूस नहीं निकाले, तो उसके अंदर की जो बात है वो आपको नहीं मिलेगी। वैसे ही हृदय में सिर्फ रखने से, हाइड करने से, ओके, दैट आई माइट बोलता है, दैट आई माइट, ये हो सकता है। लेकिन जब वो वर्ड, वो वचन आपका भाग हो जाता है, आप उस वचन के भाग हो जाते हो, और उस वचन का जो जूस है, उसका समझ जो है, जूस मतलब उसके अंदर की गहराई जो है आपके हृदय के अंदर फैल जाती है, आपके मन में फैल जाएगी। उस वक्त, उस वक्त आप पाप नहीं करोगे, उस वक्त आप पाप नहीं करोगे। बहुत सारे
पाप पर, बहुत सारे, मतलब पाप यानी कि वो पाप नहीं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया है, उस पाप के बारे में। वो एक पाप है, जगत का पाप, अविश्वास का पाप। मैं उन पापों के बारे में बात कर रहा हूं जो हम दररोज करते हैं, जिसके ऊपर हमारा पकड़ नहीं होता है, या जिसको हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते। वहां पर हमको स्ट्रेंथ मिलेगा, और हम भाई विनायक के जीवन में वो देख पा रहे हैं। वहां पर वो स्ट्रेंथ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग कभी गिरेंगे नहीं, ठीक है, हम लोग कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता है, उसको गिरने से डर नहीं होता है। हेलो, मुझे जल्दी आना पड़ेगा वैसे में। मैं चाहता हूं कि सामने सामने आके टीचिंग दूं। प्रेज गॉड। जब भी हम लोग प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, और दर रोज जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, खड़े रहते हो, तो आपको गिरने से डर नहीं, क्योंकि आप जानते हो उस उपस्थिति का महत्व क्या है। आमेन। उस उपस्थिति का महत्व क्या है, ये हम जानते हैं। दूसरा स्क्रिप्चर जो है हमने लिया था, वो है 1 थेसलोनियंस का 5:16-18 हमने देखा था। 1 थेसलोनियंस का 5। तो नव युवक हो, जवान हो, वो लोग गिर सकते हैं, अटरली फॉल हो सकते हैं, लेकिन जो प्रभु में है उसका स्ट्रेंथ रिन्यू होगा। इसका मतलब हमारी कैपेसिटी को प्रभु बढ़ाएगा, हमारी कैपेसिटी को प्रभु बढ़ाएगा। इट इज इम्पॉसिबल कि आप मसीहा में बढ़ रहे हो। अब बढ़ने का मतलब ये कि आपकी कैपेसिटी बढ़ गई। जब मैं एकदम छोटा था, मैं शिशु था, ठीक है, तो मैंने मेरा मेरा शरीर बहुत छोटा था, मेरा कैपेसिटी बहुत छोटा था। आज मैं 40 साल के ऊपर हो गया हूँ, मेरा कैपेसिटी ज्यादा है, मैं ज्यादा खाना खा सकता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा पानी पी सकता हूँ, ओके, मैं उतना टाइम खड़ा रह सकता हूँ, उतनी ताकत प्रभु ने दी है। शारीरिक रूप की बात है। लेकिन जब एक व्यक्ति 55, 60, 65, 70, 80 हो जाता है, ये जो बातें हैं वो थोड़ी 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 करके निकलने लगती है, हमारे शरीर से निकलने लगती है। आमीन। लेकिन जो मसीहा में है, जो मसीहा में रहता है, वो उसका स्ट्रेंथ जो है वो कभी भी घटेगा नहीं, वो रिन्यू होता जाएगा। एंड यंग मैन विल फॉल, दे विल फेंट, बट द पर्सन हु प्रेज, द पर्सन हु इज इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, हिज स्ट्रेंथ विल कंटिन्यूली बी रिन्यूड, कंटिन्यूली बी रिन्यूड। अब ये चुनाव किसका है, प्रार्थना करना न करना, चुनाव के ऊपर आते हैं। ब्रदर प्लीज पढ़िएगा, समीर भाई, तीनों स्क्रिप्चर। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमने ये कवर तो कर लिया है कि सदा आनंदित रहो, वो कहता है हमको करना है, प्रभु नहीं करेगा। लॉर्ड प्लीज गिव मी योर ग्रेस टू रिजॉइस, नहीं, उसने सिंपल कहा है सदा आनंदित रहो, चुनाव आपको दे दिया है। कर सकते हो इसके लिए कहता है, नहीं कर सकते तो कहता नहीं। सिंपल। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कर सकते हो इस कारण से कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो खुद उसने किया है, खुद यीशु मसीह ने किया है, खुद पुराने नियम के लोगों ने किया है, ठीक है। नए नियम में पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर आता है जीने के लिए, पुराने नियम में तो आकर जाता था सामर्थ के कामों के लिए, फिर भी वो लोग प्रार्थना करते रहते थे। इलाइजा का नाम लिया है, इलाइशा का जीवन देख सकते हैं, अब्राहम का जीवन, मूसा का जीवन देख सकते हैं, 40-40 दिन बिना पानी के, बिना खाने के, प्रभु की उपस्थिति में। जिस वक्त एक व्यक्ति रहता है प्रभु की उपस्थिति में, उसको नैसर्गिक बातों से कोई लाभ नहीं, उस वक्त उसको सिर्फ आत्मिक बातों से, और आत्मा जो है आपके शरीर पे भी कंट्रोल कर देता है, आपके भूख पे भी कंट्रोल आ जाता है, आप कभी थकोगे नहीं। इसके लिए वो स्ट्रेंथ के बारे में हमने यशाया में देखा। एवरीबॉडी, नैसर्गिकता में स्ट्रेंथ आपका खो जाएगा, लेकिन मसीहा में जो उपस्थिति में रहते हैं लोग, जो प्रार्थना करते हैं, उपस्थिति में रहते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मजबूत होते हैं, वो कभी भी दे विल नॉट लूज हार्ट। इट इज नॉट पॉसिबल। प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में। इससे पहले देखा, मैन ऑलवेज ऑट टू प्रे। मैच्योरिटी का साइन है कि आप प्रार्थना के लोग हो। हालेलुया। एग्री करो क्या है? या एग्री करो। एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि मैच्योरिटी का साइन है कि आप प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना के व्यक्ति हो, ये मैच्योर व्यक्ति का साइन होता है। इसके लिए वहां पर मेन लिखा है, मेन ऑलवेज ऑट टू प्रे, नॉट चिल्ड्रन, नॉट यूथ्स, नॉट यंग मैन, बट मेन ऑलवेज ऑट टू प्रे एंड नॉट लूज हार्ट, because responsibility is given to men,
मैन यानी कि मैच्योर लोग, मैं वैसे कह रहा हूं, मैन यानी कि विमेन भी इंक्लूडेड है, स्त्रियां भी उसमें है। ओके, लेकिन मैच्योर होना बहुत जरूरी है। वही बात यहां पर हम देख सकते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। जब आपका वर्ड्स समझ की प्रार्थना खत्म हो जाती है, वहां पर से निरंतर प्रार्थना शुरू होती है। क्योंकि समझ की प्रार्थना एक एक क्षण में खत्म हो जाएगी। आप कितना समझ की प्रार्थना में, यानी कि वर्ड्स जो लोग समझते हैं उसमें क्या क्या प्रार्थना करोगे, आप इंटरसेशन करोगे, आप बाइबल पढ़ोगे, ये सब होने के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद, ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लोग 10-10 मिनट के अंदर खत्म हो जाते हैं उनकी प्रार्थना, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ता है कि आगे मैं और क्या प्रार्थना करूं। और उसके बाद जब जो निरंतर प्रार्थना शुरू होता है, जैसे मैंने पिछली बार कहा कि जब आपकी जरूरतों की प्रार्थना खत्म हो जाएगी, तब ये निरंतर प्रार्थना शुरू होती है। जरूरतों की प्रार्थना जो है वो एक क्षण में खत्म हो जाएगी, कितने चीजों के लिए आप मांगोगे। ओके, उसके बाद क्या, कैसे प्रार्थना करोगे। तो प्रभु ने हमको बहुत सारे औजार दिए हैं, पवित्र आत्मा में औजार मिले हैं, उनका उपयोग करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और इसके बाद जो है 18वां वचन, हर बात में धन्यवाद करो। कभी भी नोट किया आपने कि प्रार्थना की जब बात होती है, धन्यवाद अटैच होता है, साथ होता है। ओके, प्रार्थना की बात होती है, धन्यवाद अटैच होता है। सो यू विल रिजॉइस, एंड इन योर रिजॉइसिंग यू विल प्रे, एंड इन योर प्रेइंग यू विल गिव थैंक्स। वापस कहता हूं, आप आनंदित रहोगे, उस आनंदित रहने के टाइम पर आप प्रार्थना करोगे, उस समय पर आप धन्यवाद दोगे। क्योंकि हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए, हम सबके लिए मसीहा यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, यही इच्छा है। ओके, सो वी बिगिन प्रेइंग, नॉट लिसनिंग टू टीचिंग ऑन प्रेयर। हम टीचिंग को सिर्फ नहीं सुनेंगे प्रार्थना के ऊपर, हम प्रार्थना करेंगे। बहुत टीचिंग सुन लिया है। ओके, अगर आप बोलते हो ब्रदर फिर नेक्स्ट थर्सडे हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल स्टडी नहीं रखो, आई डोंट माइंड। नेक्स्ट अगर 1.5 घंटा प्रार्थना के लिए आप तैयार हो अन्य भाषा में और समझ की भाषा में, तो अगले हफ्ते हम कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटी बढ़ाना जो है वो हम आपके लिए नहीं कर पाएंगे, आपको खुद करना है। तो वचन को जब आप अपने हृदय में डालते हो, छुपाते हो, और उस वचन के अंदर से गहराई की बातें जब मसीहा पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देता है और आपकी समझ को बढ़ाता है, जी कैपेसिटी को बढ़ाना मतलब समझ को बढ़ाना, रिन्यूइंग ऑफ द माइंड जो हम कहते हैं ना, जो हमने फर्स्ट सेशन शुरू किया था, रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, मन का नवीनीकरण करना, उसका मतलब है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, अपनी क्षमता को बढ़ाना। जितना आप मन का नवीनीकरण करते हो, उतना आपकी क्षमता बढ़ती है मसीहा के बातों को, मसीहा के सामर्थ को, मसीहा के इच्छा को, मसीहा के आत्मा को और उसके द्वारा होने वाले कार्यों को लागू करने के लिए। आमीन, ये समझ में आ रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट स्क्रिप्चर पे हम आएंगे, एक स्क्रिप्चर पे हम आएंगे। लूक 18 का वर्स 1 हमने कवर कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको प्रभु ने क्या किया है कि प्रार्थना करने के लिए ही बना है। अभी क्या बोलूं मैं, प्रार्थना करने के लिए हमको बनाया है। ठीक है, मेरे मेरे प्रार्थना यानी कि आत्मिक जीवन में मैं आपसे शेयर करता हूं, मेरे आत्मिक जीवन में सबसे डिफिकल्ट टाइम मुझे होता है प्रार्थना करने के लिए, सबसे डिफिकल्ट टाइम। मैं अन्य भाषा में आराम से 6 घंटे प्रार्थना कर सकता हूँ, 8 घंटे प्रार्थना कर सकता हूँ। अच्छा, बाय द वे, ये बोलने का मकसद ये नहीं कि आपको मैं बताऊं कि भाई आप 5 मिनट कर रहे हो और देखो मैं 8 घंटे कर रहा हूँ या 7 घंटे कर रहा हूँ। मैं काम करने के वक्त टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, कभी छुट्टी होती है तो टाइम डालते हैं, या कभी हॉलीडे आता है 1 महीने का या 2 हफ्ते का, स्कूल में छुट्टी मिलती है, तो ये मैं खुद से टाइम डालना पसंद करता हूँ, ये मुझे पसंद है ये करना। ठीक है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब है कि प्रभु के साथ में वो रिलेशनशिप, उसको सुनना, सिर्फ बोलना नहीं, उसको सुनना, उससे जानना, उसका प्रकटीकरण लेना, वो कौन है, वो क्या है,
सिर्फ उसने क्या किया है नहीं, वो क्या कर सकता है नहीं, क्या वो ये करेगा नहीं, ये इसके बारे में नहीं, वो कौन है, वो क्या है, वो प्रकटीकरण, आत्मिक चीजों का प्रकटीकरण, स्वर्गीय बातों का प्रकटीकरण जो है, वो पाने के लिए प्रार्थना करना जो है, वो मेरे लिए हमेशा, जब से मैं मसीहा में आया हूं तब से बहुत डिफिकल्ट रहा है, इजी नहीं होता है। क्योंकि हर बार क्या होता है, मेरे जीवन की बात कर रहा हूं, कि हर बार जब भी मैं प्रार्थना करने बैठता हूं, ठीक है, फ्लैश जो है, फ्लैश और माइंड जो है, वो दूसरी बातों के अंदर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। उसको ओवरकम करके सबड्यू करना, सब्जेक्शन में लाना, ये एक प्रैक्टिस है। ये क्या है? एक प्रैक्टिस है, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अभी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो बहुत जो है इसमें लाभ यानी कि प्रॉफिट मुझे हुआ है। लेकिन डिफिकल्टी भी वहीं पर आती है, डिफिकल्टी भी वहीं पर आती है। मैं वचन के साथ घंटों बैठ सकता हूं, लेकिन वचन लेकर अगर प्रार्थना करने अगर बैठूं, प्रार्थना करने की बात कर रहा हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रार्थना, गीत गाने की नहीं, कीबोर्ड में वर्शिप करने की नहीं, ये सब बात नहीं, सिर्फ प्योर प्रार्थना करने की बात कर रहा हूं, जो निरंतर प्रार्थना है उसके बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं बैठता हूं प्रार्थना करने के लिए, तो मन जो है अलग अलग दिशा में चले जाता है, ठीक है। पहले पहले मैं क्या करता था, जब मैं प्रार्थना करने बैठता था, फोन आता था, मैं फोन उठा लेता था, मैसेज आता था, मैं मैसेज देख लेता था, फिर ये क्या प्रार्थना हुआ, ये ये क्या प्रार्थना है? आप ये बात को समझ रहे हो? तो ये स्पेशल टाइम जो हम बोलते हैं ना, जैसे हमारी शादी हो जाती है, जब आपकी शादी होती है तो एक स्पेशल टाइम होता है, जो पत्नी चाहती है पति के साथ में स्पेंड करे, पति चाहता है पत्नी के साथ में स्पेंड करे, स्पेशल टाइम, अलोन टाइम जिसे हम कहते हैं। ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, परमेश्वर हमसे चाहता है, हमेशा से चाहत परमेश्वर की ये रही है, हमेशा से। मसीहा में आने के बाद तो हमारा पिता है, वो ये चाहता है। लेकिन क्या हमारे तरफ से ये होता है? ये मैं आपको दोष डालने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं ताकि आप ये बात को समझे और एक निर्णय ले कि मैं अब से ये करूंगा। ओके, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। इसके लिए मैंने मेरे जीवन के बारे में बात कहा। जो फ्लैश का टूटना या माइंड का रिन्यू करना, जो है, जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है इतने शायद 6-8 महीने में, वो सब कुछ मेरे जीवन में अप्लाई होने के बाद में ही मैं सिखा रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं सिखा रहा हूं। क्योंकि मैं आपको वो चीज नहीं सिखा सकता हूं जो मेरे जीवन में मैंने खुद अप्लाई नहीं किया है। इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, 1.5 घंटे आपके भी खा रहा हूँ। ओके, उसके अंदर ना आपको लाभ है ना मुझे लाभ है, और यहाँ मीटिंग होने के बाद में फिर मेरे अंदर वो बात आएगी कि अरे मैंने जो सिखाया है वो एक्चुअली मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये करे। और जैसे दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जो शुरू हुआ मेरे जीवन में, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में ये बातें कंटिन्यू हो। क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु ने क्या किया हमको, एक एक डिफॉल्ट तरीके से हमको हमारे मन के अंदर डाला है। देखो ना, मतलब एक मोबाइल जब आप लेते हो तो डिफॉल्ट सेटिंग्स होते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वचन क्या कह रहा है? वचन ये कहता है कि इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, सबको ये करना है, डिफॉल्ट तरीके से करना है, ये दिया ही है। और यीशु मसीह का जीवन आप देखते हो, वो नित्य प्रार्थना करता रहा, ठीक है, और वो हियाव न छोड़ा। और वो जाता है गेत्सेमनी में, वो थोड़े दूर जाता है अपने शिष्यों से, वो प्रार्थना करता है पिता से, ठीक है। और हियाव जब छूटता है, छूटने की कगार पर वो बोलता है कि मेरी इच्छा नहीं पिता, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। नॉट टू लूज हार्ट, ऑलवेज टू प्रे। और वो आकर वो क्या क्या कहता है अपने शिष्यों से जो सो रहे थे? कोई बता सकते हैं क्या क्या कह रहा था अपने शिष्यों से? ये शिष्यों का जो बात है ना यहाँ पर गेत्सेमनी में, ये बात मैं कह रहा था आपसे कि प्रार्थना करने बैठते तो ये सारी बातें होती है, ठीक है। उस शिष्यों में मैं भी आता हूँ। आप समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। उस शिष्यों में मैं भी आता हूं कि प्रभु जब आता है और वो देखता है कि हमारा फ्लैश जो है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वेरी वीक। स्ट्रांग होने का मतलब है फ्लैश इज वीक। फ्लैश का वीकनेस मतलब फ्लैश का स्ट्रेंथ। आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रदर सेल्वम। कैन यू आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रदर। Yes, bro. Yes. ब्रदर कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट इन हिंदी प्लीज? फ्लैश का the weakness of the flesh is actually the strength of the flesh, no? Because it is overpowering us.
जो हमारे शरीर की जो कमजोरी है एक्चुअली हमारी शरीर की ताकत है, क्योंकि वो हमें वो कार्य करने से रोक रहा है ताकत के द्वारा। करेक्ट है। ये होने के कारण से हमारा आत्मा, कभी भी आप नोट किया है कि आप रात को, अगर आपने सोचा, आज मैंने अभी प्रीचिंग किया आपको और मैं बोला कि रात को सोने से पहले आप प्रार्थना करो, और आप थके आ रहे आए हैं, थक के आए, चूर हो गए, आज बहुत ज्यादा काम था, क्योंकि जिस दिन बाइबल स्टडी होती है काम बढ़ जाता है आदमी का। जिस दिन बाइबल स्टडी होती है तकलीफें बढ़ जाती है, जिस दिन संडे का चर्च होता है तकलीफें बढ़ जाती है। ठीक है। ये क्या बोलता है ना कि जाने दो, उसमें जाएंगे नहीं। तो अगर आप रात को बैठते हैं और जैसे ही आप बैठते हैं और आपको नींद आने लग जाती है, क्योंकि आपने अभी पेट भर के खाना खाया है, आपने स्नान किया है, फ्रेश हो गए, अब बस बैठे बेड पे, और शरीर जो है सुस्त सुस्त हो रहा है और आपको नींद आ रही है, आप यौन करते हो, लेकिन आपने डिसाइड किया आज मैं 15 मिनट प्रार्थना करूंगा या 10 मिनट करूंगा। मैं रूटीन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, टाइम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण दे रहा हूं मैं। ठीक है। आप बैठते हो और फिर मन के अंदर से, आपके मन में आपका स्पिरिट जो है वो चाहता है प्रार्थना करना, लेकिन शरीर जो है वो नहीं चाहता है प्रार्थना करना। ठीक है। क्योंकि वो प्रैक्टिस पवित्र आत्मा के साथ बैठकर, वो प्रैक्टिस जो है वो हमने कभी किया ही नहीं है। वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद द लॉर्ड, सिट विद द लॉर्ड। ओके। इट इज गुड टू स्टडी द वर्ड। इट इज अमेजिंग टू स्टडी द वर्ड। पढ़ाई करना, हम, मैं क्या बोलता हूं हमेशा, पढ़ना नहीं है पढ़ाई करना है। वचन की पढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है। ओके। जो भी पढ़ते हैं ना वचन, उनके जीवन के अंदर आप बढ़त नहीं देखते हो। जो पढ़ाई करते हैं ना उनके जीवन में हम बढ़त देखते हैं। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट आपके जीवन में, वो एक प्रभु ने औजार दिया है, एक रिश्ता दिया है वचन के साथ। दूसरा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना, इंपॉर्टेंट, मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अन्य भाषा में फिर है प्रार्थना करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन इससे बढ़कर है पवित्र आत्मा का साथ चलना, पवित्र आत्मा से सुनना। क्योंकि आप जो 40 घंटे बैठ के करने वाले हो, वो पवित्र आत्मा के साथ चलने से 2 घंटे में हो जाएगा। वापस दोहराता हूं, जो आप प्रार्थना करते हो, खुद के ताकत से प्रार्थना करते हो, खुद की इच्छा से प्रार्थना करते हो 5 घंटे के लिए, वो अगर पवित्र आत्मा के आवाज को सुनते हो, वो आवाज उस बुद्धि और ज्ञान के वजह से इमीडिएटली इमीडिएटली इंस्टेंटली चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी। ओके। सो मेन ऑलवेज क्या करना है, मेन को प्रार्थना करते रहना है, मेन एंड वुमेन। ओके। तो हमको क्या करने के लिए प्रभु ने बनाया था, कि हम समझे कि प्रभु के साथ में रिश्ता होना जरूरी है। रिश्ता होने के लिए पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा जो है प्रार्थना होता है, और प्रार्थना जो है वो कभी भी वन वे नहीं है, कभी भी टू वे होगा। टू वे का मतलब है यहां से जो क्वेश्चन जाएगा वहां से आंसर आएगा, अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो यहां से आंसर जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन के अंदर आप देखो, जब भी प्रभु ने किसी भी नबी से बात किया, उस नबी को उसने सवाल किया, एजिकियल हो, जरमाया हो, आइजाया हो, एक सवाल आता है उनको। और जिस वक्त उनको सवाल आता है, वो अपने ताकत से कितना भी कोशिश करके उत्तर दें, उसके बाद में प्रभु जब उत्तर देता है तो उनका उत्तर जो होता है ना वो व्यर्थ हो जाता है। उनका उत्तर क्या हो जाता है, एकदम व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको जब सवाल करता है, उसका मतलब प्रभु आपको कुछ बताना चाहता है, और प्रभु चाहता है कि आप कुछ सुने, क्योंकि वो कुछ समझाना चाहता है। लेकिन हमको लगता है कि वो सवाल किया तो हमको उत्तर देना बहुत जरूरी है। अभी अगर मैं आपको कोई सवाल करूं, तो अगर आपको उत्तर मालूम है तो आप जरूर देना चाहोगे कि ब्रदर मुझे उत्तर मालूम, मैं देना चाहता हूँ उत्तर। लेकिन जब प्रभु वचन में आप देखो, गहराई से देखो, जब भी वचन में प्रभु सवाल करता है ना, सवाल करने के बाद में प्रभु वो आंसर देना चाहता है और समझाना चाहता है। आमेन। ये बात आप समझ रहे हो? ओके। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स, अभी मैंने एक दो बुक लिखा, भाई सल्वम भी लिखते हैं, हम लोग बहुत सारे बुक्स भी पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग हम टीचिंग सुनते हैं। ओके। उसमें हम पढ़ाई करते हैं, वचन लेते हैं, स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आता है, 10 में से 5 चीज समझते हैं, वो हमारे हमारे अंडरस्टैंडिंग में जुड़ जाता है, ताकि हम जब सिखाएं तो हमारे पास और उत्तर हो, और गहराई की बातें और बुद्धि के ज्ञान की बातें हमारे पास हो। लेकिन जब तक एक व्यक्ति आत्मा की बातें नहीं सीखेगा प्रार्थना के द्वारा, या आत्मा के साथ चलना नहीं सीखेगा प्रार्थना के द्वारा, तो सिर्फ ये नैसर्गिकता में एक एक बुद्धि और ज्ञान की बात हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से वापस 2016 में, 2016 यानी कि 15 के एंड में प्रभु ने मेरे जीवन को बदला।
वापस, यानी कि बहुत बहुत टाइम प्रभु ना थोड़े थोड़े सालों में प्रभु क्या करता है कि नया नया कुछ देता है और नया डायरेक्शन देता है। जो 2015 के एंड में हो गया था और 2016 से मैंने प्रीचिंग स्टार्ट किया था। और फिर एक भाई भी आए थे और वो भी वही लाइंस पे प्रीचिंग कर रहे थे, मुझे बहुत ही बड़ा शौक लगा था। और हम वापस जुड़े थे बहुत सालों के बाद, 2-3 साल के बाद वापस जुड़े थे और वापस कोशिश किया था एक साथ में काम करने के लिए। और अब ये साल यानी कि 2022 का एंड जो था, वापस दिसंबर, क्योंकि वो भी दिसंबर में हुआ था, ये भी दिसंबर में हुआ है। और मैं जानता हूं कि प्रभु कुछ नया बताना चाहता है, कुछ नए डायरेक्शन में हमको लेके जाना चाहता है, एज अ कलीसिया, एज अ पर्सन, खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, और जहां कहीं मैं जाऊं प्रभु चाहता है कि ये बातों को लेके आऊं। आमीन। तो ये बात जो है वो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप जितनी भी पढ़ाई करते हो, जितना भी प्रार्थना करते हो, जो आप औजार उपयोग करते हो आपके जीवन में लागू करते हो, लेकिन आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ में ये बातें होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ब्रदर, कैन यू कम टू एफिशियंस 3:20? एफिशियंस 3:20 प्लीज। आप मार्क कीजिएगा ये स्क्रिप्चर, एफिशियंस 3:20। ये वन ऑफ द फर्स्ट स्क्रिप्चर्स मेरे जीवन में मैं सीखा था, अदर देन दी अदर स्क्रिप्चर्स। ये 10 पहले स्क्रिप्चरों में था जो मुझे सिखाया गया था और बाहर करने बोला था। यस ब्रदर समीर। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ऐसा सामर्थ्य है, कौन है? परमेश्वर। कि हमारी विनती और समझ से, यानी कि हम विनती करते हैं, ये प्रार्थना में आएगा, और हमारी समझ से, जो हमने पढ़ाई की है, प्रभु को जाना है, एक्सपीरियंस किया है, चलते हैं साथ प्रभु में, ठीक है, उस समझ से कहीं अधिक। वापस मैं कहता हूं, विनती जो है, ओके, विनती का मतलब इंटरसेशन का प्रेयर नहीं, विनती का मतलब है मांगना, जनरली। ओके, वर्ड विनती दिया है, इंग्लिश में वर्ड है आस्क। आस्क का मतलब है कि जनरली जो भी आप प्रार्थना में मांगते हो, जो मांगते हो और जो समझते हो, आत्मिक बातों का, नैसर्गिक बातों के लिए, सबको मिलाकर, उससे कहीं अधिक काम कर सकता है। ओके, वो सामर्थ है, ऐसा सामर्थ है। और ये क्या है? उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जिस वक्त तक ये सामर्थ, ये डुनामिस, ये पावर आपके अंदर कार्य न करे, उस समय तक क्या प्रभु करेगा आपके लिए? कैसे कैसे होगा ये, आप बताइए। मैं चाहता हूं कि मैं सोचने के लिए आपको आज मजबूर करूं कि अकॉर्डिंग टू द पावर, जितना पावर आपके अंदर है उतना एक्सीडिंग अबंडेंटली होगा। वापस, अकॉर्डिंग टू द पावर, सामर्थ के अनुसार, जितना सामर्थ हम में लिखा है ना, अंडरलाइन, हम में कार्य करता है, जितना हिसाब का सामर्थ आप में कार्य करेगा, उस उसके हिसाब के अनुसार जो है क्या होगा? एक्सीडिंग अबंडेंटली आपके जीवन में आपको दिखेगा। तो वो सामर्थ जो है, वो डुनामिस जो है, वो पावर जो है, जो कार्य करता है, वो कार्य करना जरूरी है। बहुत मसीहत के लोगों के अंदर सामर्थ सिर्फ रख के, एक वायर है जो बल्ब से अटैच है और एक स्विच है। ओके, उस बल्ब को हमने निकाल दिया और स्विच को हमने ऑन कर दिया, तो क्या उस वायर के अंदर, उस वायर में क्या इलेक्ट्रिसिटी होगा या नहीं होगा? बल्ब नहीं है, बल्ब को हमने निकाल दिया है, लेकिन स्विच ऑन कर दिया है, तो क्या उस वायर में होगा? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, कोई जवाब नहीं दे रहे। थैंक यू ब्रदर सेल्वम, मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। तो अगर क्या उस वायर के अंदर है कि नहीं? अगर वायर के अंदर है, जब तक वो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है बताइए? जब तक आप बल्ब लगाए नहीं, ट्यूब लगाए नहीं, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में उस वायर का कनेक्शन ना करे, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ है। वैसे ही जो डुनामिस, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में दिया गया है, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग कार्य, अलग अलग क्रिया करने के लिए, वो कैसे होगा जब तक वो हमारे अंदर कार्य न करे? आप समझ रहे हो? तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो अंदर चर्निंग होता है। आप ग्राइंडर देखा है ना आपने? अच्छा, ये थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे एक सर ने मुझे कॉल किया और बोला कि आप बाइक लेके आओ, कि उनके पास मेरे पास जुपिटर है, तो आगे रखने के लिए जगह है, और उनके पास नॉर्मल गियर वाला बाइक है, मोटर बाइक है। तो उसने मुझे कहा कि आप बाइक लेके आओ, कुछ सामान लेके आने, जरा मदद करो। तो मैं उनके साथ गया जब, तो पुराने जमाने का बड़ा सा, जो हम लोग जो आटा गूंथते हैं ना,
इडली के लिए और जो राइस डालकर बनाते बड़ा पत्थर होता है, और दूसरा नीचे वो खड्डे वाला पत्थर होता है, उसके ऊपर वो बड़ा पत्थर रखते हैं और वो घुमाते हैं। हमारे गांव में पहले होता था, घर पे भी शायद होता था, ग्राइंडर आने की पहले की बात है। और बहुत सारे गांव के अंदर आप अभी भी देखते हो उस बात को, उस इक्विपमेंट को। वो उठाकर मेरे बाइक पे रखा और हम एक सर के, दूसरे सर के घर पे वो लेके जा रहे थे। वहां पर अगर वो ग्राइंड जो होता है ना, ग्राइंडिंग जिसे हम कहते हैं, उस ग्राइंडिंग के अंदर कुछ भी आप डालो, आप चावल डालो, दाल डालो, आप जो भी डालते हो, मसाले डालो, वो सब चूरा चूरा हो जाएगा, पाउडर पाउडर हो जाएगा, ये उसका जूस निकलेगा जैसे आप पानी डालते हो। और वो नारियल हो, कुछ भी आप डालो उसके अंदर। वैसे ही जो सामर्थ हमारे अंदर दिया गया है, जिस वक्त आप प्रार्थना करते हो, आप आनंद मनाते हो, आप निरंतर प्रार्थना करते हो। और प्रार्थना करना मतलब अलग अलग, जो आगे हम देखेंगे, अलग अलग स्तर की प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना करते हो, आप मांगते हो, आप धन्यवाद देते हो, स्तुति करते हो, आराधना करते हो, सारी बातें अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो। जब आप ये करते हो, अंदर जो सामर्थ है वो कार्य करने लगता है। अंदर जो सामर्थ है वो कार्य करने लगता है। आमेन। अंदर जो सामर्थ है वो क्या करेगा? वो कार्य करने लगेगा। ओके। इट इज फॉर एवरीबॉडी। सामर्थ सब में है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब में है। ओके। और सामर्थ का होने का मतलब ये नहीं कि बुद्धि और ज्ञान है, और बुद्धि और ज्ञान का होने का मतलब नहीं है कि सामर्थ का कार्य होगा। तो दोनों को साथ में मिलाकर चलना पड़ेगा। कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द पावर, देर इज अ पावर, अकॉर्डिंग टू दैट पावर, इफ इट इज वर्किंग इन साइड यू, देन इट विल बी एक्सीडिंग अबंडेंटली पावरफुल इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मैं आशा रख सकता हूं कि जनवरी के महीने में 2023 में जो हमने शुरू किया है प्रार्थना के ऊपर, ओके, वो जो बातें हम करते हैं वो हम लागू करके वो बातें हम खुद बन जाएंगे इस साल। आमीन। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये आप समझ रहे हो ना, वो बातों को अब बनने की टाइम आ गई है। सिर्फ सुनने का टाइम नहीं, सिर्फ कहने का टाइम नहीं, लेकिन उन बातों को बनना बहुत जरूरी है। वी हैव टू बिकम दोस थिंग्स, वी हैव टू बिकम दोस थिंग्स। ओके। ही इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली, ही इज एबल टू डू इट। वो कर सकता है above all that you are asking, you are thinking, you are imagining, above everything. But he can only do it according to the power that is working inside you, not beyond that. हेलो। वो सिर्फ उस सामर्थ के अनुसार कर सकता है। और ये सामर्थ कब आया ब्रदर? एक्स 1:8। आई नो एवरीबडी नोज इट। मैं आज 15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगा, चलेगा ना? चलेगा चलेगा। थैंक यू ब्रो। एक्स 1:8 ब्रदर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। गवाह बन ही नहीं सकते हो जब तक पवित्र आत्मा आएगा नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। तो खुद की ताकत से अगर हम कुछ भी करने जाएंगे, वो नैसर्गिकता में बहुत पावरफुल लगेगा, लेकिन आत्मिक स्तर पर उसका कोई महत्व नहीं होगा। मैं वापस दोहराता हूं। हमको लगता है कि जो हम सामने देखते हैं ना कलीसियाओं में या मिनिस्ट्रीज में, और पावर और जो नंबर्स, ये हम देखते हैं और रोज सुनते हैं कि इतने लोग प्रभु में आ रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन उनको सिखाएगा कौन? अगर हम बाइबल स्टडी में आकर लेकर बस उसको हमारे जीवन में तक सीमित रखें, तो आगे जाके उनको सिखाएगा कौन? उनको बताएगा कौन? भाई सेल्वम और भाई विपुल जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैंने कुछ बातें सिखाई और आप मुझे कहीं पर नहीं लेके जा सकते हो वो सिखाने के लिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जाके सिखा सकते हो। एक टीचिंग एक व्यक्ति सिखाना और एक टीचिंग 40 व्यक्तियों को, 40 व्यक्ति अलग अलग जगह पर सिखाना में बहुत इन्फ्लुएंस है। ब्रदर सेल्वम संडे को अगर कुछ सिखाते हैं, एक व्यक्ति आपको 20 जन को, 25 जन को, 40 जन को सिखाता है, और यही 40 जन बाहर जाके अलग अलग जगह पर अगर वो सिखाएंगे, तो किसमें ज्यादा पावर है? पावर इन द सेंस, किसका ज्यादा प्रभाव होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए? आप बताइए, किसका ज्यादा होगा? एक व्यक्ति ने आपको सिखाया, या आप उससे लेकर आप 10 जगह पे जाके सिखाते हो? हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ बातें शायद आपको न समझ में आए, इस कारण से उसी व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। ये भी कलीसिया में होता है। ओके। क्योंकि कलीसिया में जो बांटा जाता है वो बिरयानी हजम करने के लिए सबका कैपेसिटी होता नहीं है। ऑलराइट। और हम लोग कलीसिया के अंदर उतना समय दे ही नहीं सकते कि हम लोग अलग अलग एवरीडे को एक एक मीटिंग रखें, क्योंकि पासवान का भी जीवन होता है, पासवान का भी फैमिली होता है,
पासवान के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ गॉड के पास, लीडर्स के पास बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, तो उस कारण से हर रोज वो बैठकर सिखा नहीं पाएगा। ओके, तो इस वजह से हर रोज अलग अलग स्तरों की मीटिंग नहीं हो सकती, इस कारण से संडे को आता है वो। अब जब हम लोग संडे को लेते हैं और कुछ समझते हैं, तो अगर पत्नी ने समझा है तो अपने बच्चों को वो आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ में समझा सकती है, जो छोटी मोटी बातें हैं, और अपने जीवन के अंदर वो लागू कर सकती है जो बातें उनके लिए है। अगर पति समझता है तो पति अपने अंदर वो बातों को लागू कर सकता है और अपने साथ के लोगों को, परिवार के लोगों को आसान तरीके से वो दे सकता है। ठीक है, इसके लिए जब भी हम लोग सिखाते हैं, अगर हम जानते हैं कि सारा जो लोग हैं हमारे साथ में जो चल रहे हैं, वो अगर बालक है या शिशु है, तो हमको एक साथ में उनको मास्क नहीं दे सकते, हमको उनको दूध, सेरेलैक, बॉर्नविटा ये सब देना पड़ेगा। लेकिन जब हम जानते हैं कि मेच्योर हो रहे हैं, उस कारण उस टाइम पे, उस समय पर हमको उनको वो मास्क हम दे सकते हैं, ताकि वो समझे। और सिर्फ एक बात है, मैं अगर रोज लाके आपको मच्छी दूं और आप रोज मच्छी फ्राई करके और मच्छी बनाकर खाओ, अच्छा बाय द वे सब मच्छी खाते हैं ना, सॉरी अगर कोई वेजिटेरियन है तो भाजी की बात करता हूँ, ओके। भाजी का बात करता हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड। लेकिन अगर मैं आपको मच्छी पकड़ना सिखाऊं, तो उसके बाद में आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ, तो मैं और जगह पे जा सकता हूं, तो आपको लाकर मच्छी देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मछुआरे बन जाओगे। वैसे ही मसीहा ने क्या किया, उसने कहा कि आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, आई विल मेक यू। तुम्हारे ताकत से ये होने वाला नहीं है, कोशिश करके देखना, हमारी जितने भी वेबसाइट है, जितने भी वीडियोस है, ये सब कुछ तो है, और हमारे जाने के बाद भी शायद यूट्यूब पर होंगे। ओके, वो सुनने के बाद कितने लोग आएंगे प्रभु में, इसके लिए ही हैज टू मेक अस, it has to come from him, otherwise 20 years of your life you will waste it thinking you're doing ministry, you will waste it, you will be happy। मेरे जीवन का बहुत टाइम जो है, अदर देन प्रार्थना और खुद को बढ़ाना मसीहा में, लेकिन जो मुझे लग रहा था कि मैं सेवकाई कर रहा हूं, ओके, मुझे लग रहा था मैं सेवकाई कर रहा हूं, और बहुत जगह पे प्रभु ने नहीं बुलाया था, बहुत चीजों में प्रभु ने नहीं बुलाया था, लेकिन मैं लोगों के साथ चलते जा रहा था। इसमें प्रभु का ग्रेस है और प्रभु की मर्सी है, प्रभु का दया करुणा है, अनुग्रह है, कि प्रभु ने बहुत सारे लोगों को उसमें भी बचाया है, जब तक कि प्रभु ने मुझे समझाया नहीं, क्लियर नहीं किया कि भाई तेरे को मैंने किस लिए चुना है। एक होता है जनरल कॉलिंग ऑफ द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक होता है स्पेसिफिक कॉलिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द बॉडी, आमेन। एक होता है जनरल कॉलिंग, ओके, यू शैल रिसीव पावर आफ्टर द होली स्पिरिट इज कम अपॉन यू, यू शैल बी माई विटनेसेस, करेक्ट है। एक होता है जनरल, जनरल बात, यू शैल रिसीव पावर के अंदर जितने भी लोग वहां पर है वो सबके लिए, आपको पवित्र आत्मा आने के बाद जो है सामर्थ्य आप पाओगे, ये सबके लिए है, ओके। यू शैल बी माई विटनेसेस भी सबके लिए है, क्या है, मेरे गवाह होगे, सबके लिए है। लेकिन बाद में सब बढ़ जाते हैं और अलग अलग जाते हैं और अपने अपने कॉलिंग्स में, अपने अपने गिफ्टिंग में कार्य करने लगते हैं, आमेन। कोई भी एक ही चर्च के अंदर बैठा नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि चर्च में आना नहीं है, क्योंकि चर्च आपका ट्रेनिंग का ग्राउंड है, आपका पिच प्रैक्टिस चर्च में होना बहुत जरूरी है, वहां से लेकर आपको बाहर जाना है और उसका उपयोग करना है। अगर आप कलीसिया में सिर्फ आते हो, वचन सुनते हो, बहुत खुश हो जाते हो, जो आप यूजुअली नहीं करते हो, मैं हमारे कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अगर उनको कुछ नया मिलेगा ना, वो लोग बहुत खुश होते हैं और बोलेंगे कि वाह ब्रदर, क्या ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, ऐसे मैंने कभी सुना नहीं है करके। लेकिन उसका उपयोग क्या है, सिर्फ माइंड ब्लो करने के लिए हम सिखा रहे हैं, या उनके जीवन के अंदर वो उपयोग होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के आने के बाद, पवित्र आत्मा के आने के बाद यू विल रिसीव पावर, एंड इस पावर को अंदर पे हमको क्या करना है, कार्य में लेके आना है। तो जितना हम उस सामर्थ को कार्य में लेके आएंगे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं उस प्रीचर का नाम भूल गया, लेडी प्रीचर थी, बहुत साल पहले की बात है। वो मैं उनका बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो वो बहुत चश्मा पहनती थी, और वो लिख कर लेके आती थी उनका सर्मन,
उनका जो टीचिंग है वो लिख कर लेके आती थी, वो चर्च में आएंगी या मिनिस्ट्री में या जहां पर भी उनको बुलाया जाता है आएंगी, पुलपिट पे आएंगी, माइक ऑन होगा, वो अपना बुक है या जो पेपर है वहां पर रखेंगी और वो पढ़ना शुरू करेंगी। जैसे वो पढ़ना शुरू करती थी, अभी अगर मैं आपको कुछ पढ़ के अगर सुनाता हूँ, कितना टाइम तक सुनाऊंगा, आप थोड़े टाइम के अंदर लोग बोर हो जाते हैं, नेचुरली एक इंक्लिनेशन होता है कि लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं। ओके, और सबको पढ़कर सुनना पसंद नहीं होता है, सबके लिए नहीं है, थोड़े को इंटरेस्ट है, थोड़े को इंटरेस्ट नहीं होता है, नेचुरल बात है। और जब ये वैसे करती थी और वो पढ़ती थी और सुनाती थी और ये करती थी, बहुत सारे लोग वहां पर थोड़े जो इंटरेस्टेड थे सुनते थे, थोड़े जो इंटरेस्टेड थे नहीं सुनते थे, ये होता था। और जब उसका सरमन खत्म हो जाता था, बाय द वे वो पूरा सरमन कंप्लीट करेगी, फिर वो बुक बंद करेगी और फिर हाथ उठाएगी और बोलेगी थैंक यू फादर। और जिस वक्त वो कहती थी थैंक यू फादर, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ उस जगह पर आता था, वो जो सामर्थ है उस जगह पर आ जाता था, और एक व्यक्ति भी बिना उसको एक्सपीरियंस किए, बिना उसको अनुभव किए नहीं रह पाएगा। जितने लोग सो रहे थे, जितने लोग यहाँ वहां भटक रहे थे, जितने लोग बोर हो गए थे, जितने लोग घर के बारे में सोच रहे, बिजनेस के बारे में सोच रहे, फैमिली के बारे में सोच रहे, चिंतित हैं, पैसों के बारे में सोच रहे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सोच रहे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आते ही सब ढेर हो जाते थे। और प्रभु अपना जो सामर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर एक नया एक्सपीरियंस, कुछ बातें प्रकट करता था। ठीक है, तो गिफ्टिंग सबका अलग अलग है, लेकिन रिलेशनशिप सबके लिए है। वापस दोहराता हूं मैं, गिफ्टिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप, रिश्ता सबके लिए है। कोई व्यक्ति कलीसिया में बोल नहीं सकता है कि क्योंकि ये पासबान है, इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में बहुत गहराई का है, मैं तो नॉर्मल हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मैं आती हूँ, सुनती हूँ, 1.5 घंटा घर पे आती हूँ, बहुत काम में उलझी हुई रहती हूँ, सुबह से रात तक काम होता है, बच्चों का काम, घर का काम, बाहर जाकर जो हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं वो काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, बहुत सारे काम होते हैं। रिश्ता जो है ये सबके लिए, और प्रभु जानता है कि आप जो रिश्ते में हो प्रभु के साथ में, और इतने काम के बावजूद, इतने इतने व्याकुलता के बावजूद, इतनी एंजाइटी के बावजूद भी प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, और प्रभु उन बातों के द्वारा भी और उन बातों में भी आपका उपयोग करेगा। आमीन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? उन बातों के द्वारा भी, वहां पर भी आपका उपयोग करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस पावर को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में आया है, मसीहा, क्राइस्ट इन अस द होप ऑफ ग्लोरी। ब्रदर, कोलोशियंस 1:26-28, कोलोशियंस 1। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ओके, 28 में नहीं जाएंगे, 27 में रुकेंगे। ये जो भेद है, मिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, मिस्ट्री, ये क्या था? हमारे बाप दादाओं से, यानी कि जब पौलुस ये कलूसिया के चर्च को लिखता है, वो कहता है कि जनरेशंस बिफोर अस, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे से पहले जो है, ये एक रहस्य है। ओके, लेकिन जिन पर, 27 कहता है, 27 कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। आज आप इस वक्त हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर की कि हमको भी प्रभु ने चुना ये प्रकट करने के लिए, हमको भी चुना, और सैकड़ों लोगों के साथ हमको भी चुना है ये प्रकट करने के लिए। हमें ही नहीं, हमें भी है। ओके, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। क्या आप जानते हो, यहूदियों को एक अंडरस्टैंडिंग आई, क्योंकि जो पहले शिष्य थे वो यहूदी थे, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस स्क्रिप्चर के अनुसार अन्य जातियों में उस मिस्ट्री का जो रिचेस का, ग्लोरी का जो महत्व है ना, बहुत ज्यादा है। ये मैन, और हम सब वहां से आए
या बहुत सारे अन्य जाति के लोग आज यहूदी बनना चाहते हैं, प्लीज मत बनो, ठीक है, क्योंकि मसीहा के अंदर यहूदी और यूनानी कोई नहीं है, मसीहा में हम सब मसीहत के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रही है बात? ओके। तो परमेश्वर ने जो प्रकट किया, उन ज्ञात हो अन्य जातियों में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है, वो मूल्य प्राइसलेस, अमूल्य मूल्य, वाह, अमूल्य मूल्य क्या है, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कहां पर रहता है? तुम में रहता है। कहां पर रहता है? हम में रहता है। कहां पर रहता है? हम में रहता है। और क्योंकि वो हम में रहता है, उसका कार्य जो है पहले हम से शुरू होता है, फिर लोगों के पास जाएगा। आमीन। मुझे पौलुस का जीवन बहुत ज्यादा पसंद है, यीशु से कम, लेकिन पौलुस का जीवन बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं पौलुस से। हम रिलेट कर सकते हैं पौलुस से, क्योंकि वो सॉल से पॉल बना है। और हर एक व्यक्ति जो मसीहा में आज है, हर एक व्यक्ति जो मसीहा में आज है, सब सॉल से पॉल ही बने हैं, सारे लोग। ओके। हर एक व्यक्ति अलग अलग स्तर पर, लेकिन सॉल से पॉल सब बने हैं। ओके। तो उसका जीवन आप जब देखते हो कि वो क्या था और वो क्या बन जाता है, और एक जर्नी में, एक यात्रा में वो चलता है मसीहा के साथ में। उस यात्रा में खुशी से ज्यादा, आनंद से ज्यादा बहुत सारी कठिनाइयां आई। ओके। ध्यान दीजिए, खुशी से ज्यादा, आनंद से ज्यादा बहुत सारी कठिनाइयां आई। बहुत सारे मौके थे उसके जीवन के अंदर कि प्रभु को बोले बस हो गया प्रभु, बस मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी इतनी ही है। लेकिन क्या आपने नोट किया कि जब अनानियास आकर उस पर हाथ रखता है और उसका जीवन बदल जाता है, वचन कहता है वो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं गया। क्या किया उसने? किसी भी व्यक्ति के पास वो नहीं गया, ठीक है। ना वो अनानियास के पास गया जिसके द्वारा उसके आंखों की रोशनी आई। अनानियास की वजह से वो चंगा हुआ, वो मिरेकल हुआ है उसके जीवन में। अगर मेरे जीवन में किसी के द्वारा मिरेकल हो जाए तो हम पहले क्या करेंगे? वहीं पर टिके रहेंगे ना, या उस व्यक्ति के पीछे हम चलेंगे। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं करता है। पौलुस क्या करता है? पौलुस जिसके द्वारा ये हुआ है, जिस व्यक्ति ने उससे बात किया था दमास्कस के रास्ते पे, वो उसे जानना चाहता है। इस कारण से पौलुस जब आगे लिखता है, कुरिन्थियों के लेटर्स में लिखता है, रोमियो के लेटर्स में लिखता है, कुलुस्सियों, गलेशियंस, एफिशियंस में जब वो लिखता है और वो एक्सप्लेन करता है कलीसिया क्या है, मेनी मेंबर्ड बॉडी ऑफ क्राइस्ट। देह जो है उसके अंदर बहुत सारे हम मेंबर है, पास्टर, लीडर, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, टीचर, ये सब पार्ट है, पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। Amen. It is true. It is true. It is true. Brother Vipul, brother Vipul is evidence कि बहुत साल पहले की बात है, मैं जाके ब्रदर विपुल को फादर सन के बारे में बोला था। मुझे याद नहीं, ब्रदर विपुल को याद है करें? ब्रदर याद है आपको? यस यस यस, मुझे याद है, अच्छे दो से याद है। 2007-8 शायद वो टाइम की बात हो। यस यस यस, यस मुझे ब्रदर। याद है। तो वो टाइम पे मैंने ब्रदर विपुल को जो है फादर सन के बारे में, और मैं बार बार जब उनसे मिलता था ये इसके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा था ये टीचिंग के साथ में। और फिर मैंने जाके उनसे ये बातें की, और बहुत सारे लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए अलग अलग स्तर पर। कोई किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, किसी को समझ में आया नहीं, किसी को बहुत ज्यादा समझ में आ गया कि वो जाके दूसरों को सिखाने लग गया। और जैसे जैसे टाइम जाता गया, प्रभु मेरी आंखों को खोलता गया, और मैं समझ पाया कि बहुत सारी बातें जो हम ट्रेडिशनली परंपरा के अनुसार सीखते आए हैं कलीसिया से, या जो रेवलेशन लोग कहते हैं, जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रकटीकरण, वो यूजुअली परंपरा होती है। पासवानों से बात करते बहुत मजा आता है, क्योंकि वो लोग वो कभी भी परंपरा वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे,
वो लोग हमेशा वर्ड यूज करेंगे रेवलेशन, लेकिन आएगा सब परंपरा है। और कलीसिया जो है पूरी परंपरा के अंदर आ जाती है, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसे जैसे प्रभु मुझे समझाने लग गया कि मैं भी एक पार्ट हूं, और क्या अपोस्टल है, क्या प्रॉफिट है, वो सब जो है एक फंक्शन है करके। और मैंने शायद 2008 या 9 में सिखाना शुरू किया कि ये फंक्शंस है, और मुझे इसका इतना बड़ा बैकलैश आया, इतना बड़ा बैकलैश आया कि सारे चर्चेस बंद हो गए, क्योंकि सबने बोला कि ये बंदा जो है ना ये कुछ अलग ही सिखा रहा है। पास्टर बोले कि ये सिखा रहा है भाई अलग अलग चीजें, इसको बंद करो, नहीं तो हमारे सारे लोग जो है आइदर हमारे चर्च को छोड़ के चले जाएंगे, या ये लोग नर्क चले जाएंगे, कि इसका डॉक्टर सब गलत लग रहा है हमको। ये बातें हुई थी मेरे साथ में, और ये बातें थोड़े साल तक कंटिन्यू हुई। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आपका बाल चले ना जाए और आपकी दाढ़ी सफेद ना हो, कोई सुनता नहीं है। प्रभु ने ये मौका दिया 40 साल के बाद में कि बाल चले गए और दाढ़ी भी अभी सफेद हो गई है। अब वही पास्टर कॉल करते हैं, बात करते हैं, अच्छे फ्रेंड हो गए हैं, सुनते हैं, कुछ बताता हूं तो इग्नोर नहीं करते हैं, सुनते हैं, सवाल करते हैं, आंसर पाते हैं। ये अच्छा रिलेशनशिप हो गया है, जो पहले नहीं था। तो अगर आज आपको प्रभु प्रभु अगर उपयोग, मैं खत्म करना चाहता हूं ये बात से, कि दाऊद जब प्रभु के राज्य में आने से पहले, प्रभु के राज्य में मतलब जो राज्य का बात या सिंहासन का बात दाऊद के जीवन में आने से पहले, सैमुअल के द्वारा, ओके, वहां पर आने से पहले दाऊद ने जाकर शेर को मारा, भेड़ों को जब वो संभालता था, वो बहुत ही छोटा उम्र का था, और जाके उसने भालू को भी मारा। वो देखने के लिए कोई नहीं था वहां पर, सिर्फ परमेश्वर था, और परमेश्वर की ताकत से उसने वो बातें की। ओके, परमेश्वर ने कुछ प्लान किया था उसके लिए, परमेश्वर ने उसको संभाला, उसको रखा, और इस कारण से वो ये कर पाया। और ये करने के बाद में कोई वाहवाही उसको नहीं मिली, कोई ताली बजाने के लिए वहां पर नहीं था, ठीक है, परमेश्वर देख रहा था। ऐसा ही शायद इस वक्त हमारे कलीसिया में, यहां पर जो लोग बैठे हैं, शायद आपके लिए कोई ताली ना बजाता हो, शायद आप जब वचन देते हो आप चाहते हो कि 10 लोग सुने, लेकिन एक व्यक्ति सुनता है। लेकिन याद रखिए इस बात को, कि जिस दाऊद, जो छुपा हुआ काम किया ना दाऊद ने, और परमेश्वर वहां पर था, तो जब गोलायत आया ना, उसी दाऊद को प्रभु ने खड़ा किया उस गोलायत के सामने। उसके सारे भाई जो थे, उसके सारे भाई आर्मी में थे, उससे बड़े थे, दाऊद 8वां नंबर था, वो लोग सब सॉल के आर्मी में थे, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। उनके पास वो हृदय था ही नहीं, उनके पास वो करेज था ही नहीं, वो ढाढ़स था ही नहीं उनके पास कि आकर वो कार्य करे। लेकिन प्रभु ने जो है, प्रभु ने किसका उपयोग किया? इस दाऊद का उपयोग किया, जिसने ये सारी बातें जो की, वो कोई कोई देखने के लिए नहीं है, वो आके किसको बताए, किसको बताए? क्या कोई मानेगा कि ये बच्चे ने किया है? जब वो आके गोलायत के सामने भी वो खड़ा होने की कोशिश करते हैं, जब उसके ऊपर सैमुअल बोलता है कि इसको राजा चुना गया है करके, बाप रे, ये लोग सबको टेंशन हो जाता है, बोलते हैं इसको, इसको। लेकिन वो क्या जानते हैं कि छुपा हुआ प्रभु ने क्या उसके जीवन में काम किया है? मैं आपको आज प्रोत्साहन देना चाहता हूं, जो भी आज आप कार्य कर रहे हो प्रभु के राज्य में, शायद कोई नहीं देख रहा है, कोई वाहवाह नहीं मिल रही है, कोई ताली नहीं मिल रही है, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिल रहा है, कोई कोई जानता भी नहीं है आपको, कोई बात नहीं। प्रभु आपको जानता है, वो परमेश्वर आपको जानता है जिसने पवित्र आत्मा से आपको भरा है। ओके, यहां पर लोग हमको नहीं जानते। मुझे एक बहुत बार ये सवाल आया है कि ब्रदर, अगर आप ये तरीके से सिखाते हो तो आप फेमस क्यों नहीं हो? उसका आंसर यही है, हम आत्मा में फेमस है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे नैसर्गिक स्तर पर फेमस नहीं है तो भी चलेगा भाई, आत्मिक स्तर पर हो जाओ, आत्मिक स्तर की बातें जान लो। नैसर्गिक स्तर पर जितना आपको दिया गया है उससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे। दाऊद के पास 5 पत्थर थे 5 भाइयों के लिए, गोलायत और उसके भाई जो थे उनके लिए वो लेके आया था, ठीक है, 5 पत्थर लेके आया था। गोलायत आगे आया, एक पत्थर का उपयोग हो गया, गोलायत गिर गया, गोलायत मर गया, उसके भाई भी भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको जितना उपयोग करने के लिए दिया है, जितना दिया है उससे बढ़कर आप कर ही नहीं सकते हो। उससे बढ़कर करने की कोशिश मत करना प्लीज। और दूसरों को देखकर वो जो करते हैं उसके पीछे मत जाओ। वो जो करते हैं वो चाहत मत रखो। आपको क्या दिया गया आप करो। अगर सारे व्यक्ति मसीहा के देह में अपना अपना काम करेंगे तो इस देह को तोड़ने के लिए कोई आ नहीं सकता है, कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। प्लीज ध्यान दीजिए इस पर। अगर आपको कोई समझता नहीं है, आप बोलते हो कि ब्रदर मैं ये बातों को प्रभु मुझे सिखा रहा है, मैं लोगों से शेयर करता हूँ लेकिन समझते नहीं है। ब्रदर मैं अपने परिवार के लोगों से सिखा रहा हूँ लेकिन वो समझते नहीं है। ब्रदर मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, प्रभु मुझे नई नई बातें सिखाता है, मुझे नए गीत देता है, नए पोएम्स देता है, कविताएं देता है, मुझे समझ देता है, प्रभु मेरे को स्किल देता है, पवित्र आत्मा मुझे ये समझाता है। कोई भी बात हो और कोई नहीं है वहां पर, परमेश्वर वहां पर है। आमेन। परमेश्वर वहां पर है। मैं आपको एक बात क्लियरली कहता हूं, आज मिनिस्ट्री है, कल अगर मुझसे मिनिस्ट्री भी चली जाए, ये मिनिस्ट्री ना भी हो और मैं सेवकाई ना भी करूं, लेकिन जो रिश्ता पिता के साथ है, जो रिश्ता उसके पुत्र यीशु के साथ है, जो सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ है, वो कभी मिट नहीं सकती है। सेवकाई तो काम है। शरीर जब तक है सेवकाई है। हमारे बाद भी लोग आएंगे, हमारे पहले भी लोग थे। हम कोई इनडिस्पेंसेबल नहीं है कि भाई हमारे बिना काम नहीं होगा। मैं ऐसे प्रीचरों को जानता हूँ, इतने सालों में मिला हूँ, भाई सेल्वम भी उनको जानते हैं, भाई विपुल भी जानते हैं, जिन्होंने कहा कि प्रभु अगर ये नहीं करेगा XYZ तो हम ये नहीं करेंगे XYZ। हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। हमने बहुत सारी प्रभु को बातें की है और बोला है कि हमने, मतलब मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा, मुझसे क्लियरली कहा कि अगर प्रभु ये नहीं करता है ब्रदर तो मैं प्रीचिंग नहीं करूंगा, प्रभु अगर ये मेरे जीवन में नहीं करता तो मैं ये नहीं करूंगा। क्यों भाई? हम हमारे कॉलिंग से बढ़कर नहीं है, हम हमारे बुलाहट से बढ़कर नहीं है। आप हो ठीक हो, आप नहीं हो, कल आप डिसाइड कर लो कि मैं मिनिस्ट्री नहीं करूंगा, प्रभु मैं नहीं करूंगा, प्रभु आपको कुछ नहीं कहेगा, प्रभु किसी और को खड़ा करेगा। प्रभु किसी और को खड़ा करेगा। ये सब होने के लिए प्रार्थना में चलना जरूरी है। Ephesians 3:20, अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू द पावर, उस सामर्थ के अनुसार, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। निर्णय लेंगे आज, आज इस हफ्ते के लिए, कि इस वचन को Ephesians 3:20, Ephesians 3:20 इस हफ्ते असाइनमेंट के लिए, मेडिटेशन के लिए ये वचन है हमारे लिए। Ephesians 3:20, जो सामर्थ प्रभु ने हम में डाला है, जो पावर सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है, वो कार्य करते रहना बहुत जरूरी है। ओके, एक प्रीचर था स्मिथ विगलस्वर्थ। स्मिथ विगलस्वर्थ कहता था कि जिस दिन आप बड़े नहीं, उस दिन यू हैव बैकस्लाइडेड। ब्रदर व्हाट्स द वर्ड फॉर बैकस्लाइड ब्रदर प्लीज? पीछे हट जाना। पीछे हट जाना मतलब प्रभु के उपस्थिति से पीछे हट जाना ना। या राइट। ओके, तो जिस दिन आप प्रभु में बढ़ते नहीं हो उस दिन आप पीछे हट रहे हो, आप वहीं पर हो नहीं। हमको लगता है कि अगर मैंने आज आज अगर मैं प्रभु में नहीं बढ़ाया तो मैं यहीं पर हूं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपको खींचने के लिए बहुत सारी ताकतें हैं रेडी, जो आपको खींचना चाहती हैं वापस पीछे। लालसा हो, प्राइड हो, ईगो हो, शैतान है, लॉ है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको पीछे खींचना चाहती हैं। ठीक है, नैसर्गिक बातें, आत्मिक बातें खींचना चाहती है। आपको क्या करना है? आपको बढ़ते रहना है। जिस वक्त KLTC के कोई भी व्यक्ति को लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, हम भाइयों में से या बहनों में से किसी को भी कॉल करना और बोलना कि प्रार्थना कीजिए। आपको हमारी गॉडविन सिक्वेरा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि हम सब तैयार हैं इस वक्त एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो हम अब करना शुरू किया है। चलिए प्रार्थना करते हैं। इस वक्त 2 मिनट है हमारे पास। क्या 2 मिनट हम लोग हाथ उठाकर प्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना, समझ की भाषा में प्रार्थना, जैसे भी आप करो। क्या आप कर सकते हो इस वक्त? पर्सनली लेट दैट पावर वर्क इनसाइड यू, द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, लेट इट वर्क इनसाइड यू।
जैसे वो कार्य करने लगे वैसे आपके नैसर्गिक शरीर में ताकत और सामर्थ्य आएगी, वैसे आपके इमोशन स्टेबल हो जाएंगे, आपकी भावनाएं स्टेबल होने लगेंगी, आपका बुद्धि खुल जाएगा, आपका मन खुल जाएगा, आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आपका क्षमता बढ़ जाएगा कि प्रभु की आत्मिक बातें, सामर्थ्यपूर्ण बातें, बुद्धि बातें, वो बातें आपके अंदर वो और डाल सके। हाथ उठाइए और प्रार्थना कीजिए। जहां कहीं आप है प्रार्थना कीजिए।